हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में हम लोग इस चैप्टर में कई तरह के नंबर्स देखते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7। इसके अलावा दूसरे जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, जैसे 4.37, 4.25, 4.37 के ऊपर बार, इस तरीके से करके। या अगर हम लोग ऐसा कोई भी नंबर देखें तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक टाइप के नंबर और होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो रूट की फॉर्म में होते हैं, डेसिमल नंबर्स, जिनको हम लोग डेसिमल की फॉर्म में, जैसे कि √9.3, √8.5, √6.4, 6.5, 6.7, ऐसा कोई भी नंबर होगा, यानी कि डेसिमल नंबर होगा और रूट की फॉर्म में होगा। तो इस तरह के सभी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसमें से √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। और इसके बाद हम लोग अभी आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस टाइप के नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर कोई नंबर 3.54 है और इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग अगर देखें तो ये एक ऐसा नंबर है 3.54 जो कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स की बात करें तो 3 और 4 के बीच में आने वाला नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बनाएंगे तो उसमें हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो नंबर देखना है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। जो ये 3 से 4 के बीच का पार्ट है, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। ऐसे करके हमने इसको बड़ा कर दिया और इसमें हमने नंबर लाइन को लिया कि इधर की तरफ हमने 3 ले लिया और इधर की तरफ हमने 4 ले लिया। तो 3 के बाद 3 से लेकर 4 के बीच में डेसिमल नंबर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3.1 आएगा, यहाँ पर 3.2 आएगा, यहाँ पर 3.3 आएगा, 3.4 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3.9, और 3.9 के बाद 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग नंबर्स को देखें तो हमने एक चीज़ इसमें पाई कि जो नंबर हमारा है, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें या इस नंबर को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 3.54 जो नंबर है वो 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है, यानी कि 3 और 4 के बीच में लाई करेगा कहीं पर। इसलिए हमने नंबर लाइन के 3 और 4 के बीच वाले पार्ट को थोड़ा जूम कर लिया, और जब उसको हमने जूम किया तो जूम करने पर वो नंबर हमारा बड़ा हो गया। बाकी पूरी नंबर लाइन को हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को शो करते हैं। और 3 और 4 के बीच में जो डेसिमल नंबर्स होते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद 4 पर आ जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसके बाद नंबर जो है हमारा वो 3.54 है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3.5 कहाँ पर है, जो इसका पहला डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है उसको देखेंगे। 3.5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और 3.54 अगर हम लोग देखते हैं 3.54 को डेसिमल्स की फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो हम पाएंगे कि ये जो नंबर है 3.54 ये 3.6 से छोटा है, 3.6 से छोटा और 3.5 से बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 3.54 को शो करने के लिए जो इसका ये वाला पार्ट है इसको हम लोग फिर से जूम कर देंगे, और जब हम लोग इसको जूम करेंगे तो एक नंबर लाइन फिर से हमारे सामने आएगी। इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 3.5 को लिखेंगे और इस तरफ 3.6 को लिखेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो ये 3.51, ये 3.52, ये 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59 और 3.59 के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3.6। तो ये जो नंबर है हमारा, जो 3.5 था और 3.6 था, यहाँ पर नंबर आ गया हमारा 3.6। और इस नंबर लाइन के ऊपर हम लोग देखेंगे कि 3.54 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे हमें वो नंबर मिल जाएगा। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक नंबर था, तो हमने 3.54 को देखना है, तो 3.54 यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से 3.54 जो नंबर था उसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया।
ऐसे किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो करने का यही तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी जो भी वो नंबर हमें दे रखा होगा उसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखेंगे वो किस किस नेचुरल नंबर या होल नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो जिन नेचुरल नंबर्स के बीच में नंबर लाई करेगा उन नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर देंगे, फिर उन्हें हम लोग जूम कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा उस वाले सेगमेंट को नंबर लाइन के उस वाले सेगमेंट को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे और फिर उसके बीच में वो नंबर डेसिमल की फॉर्म में पहले डेसिमल की फर्स्ट डिजिट को, फिर डेसिमल की सेकंड डिजिट को, यानी डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस है उसको शो करेंगे, फिर डेसिमल के बाद जो सेकंड प्लेस है उसको शो करेंगे, फिर डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस है उसको शो करेंगे। जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक वो नंबर होगा हमें उतनी ही नंबर लाइंस बनानी होंगी। जैसे अगर हम लोग कभी कभी इस तरह से आ जाता है नंबर कि हमें क्वेश्चन दे देगा इस टाइप से कि मतलब एक नंबर है, जैसे कि अगर हम लोग देखें 4.37 के ऊपर बार लगा है। 4.37 के ऊपर बार का मतलब है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम लोग नंबर लाइन पे शो करना चाहेंगे तो ये तो बहुत दूर तक चला जा सकता है। इसलिए इसमें ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है या इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है कि 4.37 के 37 बार को 4.37 बार को आप नंबर लाइन पर शो करिए अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, इस तरीके से। जैसे हम लोगों से बोले कि इसको हमें कितने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस हमें इसको शो करना है। अगर हमें इसे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस शो करना होगा नंबर लाइन पर तो हम लोग कैसे करेंगे। तो 4.37 को हम लोग देखेंगे कि ये 4 और 5 के बीच में लाई करने वाला नंबर है। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें अपने आप से समझ लेना होता है कि 4.37 जो नंबर है वो किस नंबर लाइन के बीच में, मतलब किस नंबर के किस नंबर के बीच में लाई करेगा। तो जैसे 4.37 है, अगर हम लोग इसको डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दें तो ये आ जाएगा 4.3737। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 5 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो नंबर लाइन होगी हमारी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये 5 हो गया, और 5 के बाद, हालांकि 5 के आगे बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 नंबर्स तक हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 और 5 के बीच में हम लोग देख सकते हैं कि 4 और 5 के बीच में ये नंबर आने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वाले हिस्से को जूम कर देंगे, और जब इस वाले हिस्से को जूम करेंगे तो इस तरफ दिखा देंगे हम लोग 4 और इस तरफ दिखा देंगे यहाँ पर कहीं भी 5। लेकिन जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और इसी तरह से 4.8 यहाँ पर आ जाएगा, 4.9 और 4.9 के बाद आ जाएगा हमारा 5। इसका मतलब नंबर लाइन पर 4 और 5 के बीच में नंबर्स जो हैं वो इस तरीके से 4.1 से लेकर 4.9 तक आ गए, क्योंकि 4.9 के बाद 5 आ जाएगा। 4.9 के बाद जब 0.1 और बढ़ता है, यानी कि 0.1 को हम लोग और इंक्रीज़ करते हैं तो 5 हमें मिल जाता है। तो नेचुरल नंबर्स 4 और 5 के बीच में हम लोग देखेंगे इसकी पहली डिजिट को, इसकी फर्स्ट डिजिट कहाँ पर लाई कर रही है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4.3 है। तो 4.3 जो अब आगे नंबर लाइन बनेगी वो 4.3 और 4.4 को हम लोग जूम कर देंगे ऐसे करके। इस तरफ हम लोग दिखाएंगे 4.3 को और इस तरफ दिखाएंगे 4.4 को। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38 अगर हम लोग देखें, और फिर उसके बाद आएगा 4.39। 4.39 के बाद अगर हम लोग देखें तो नंबर आ जाएगा 4.4। तो 4.4 तक नंबर लाइन हमने दिखा दी। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के सेकंड प्लेस को अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे मिलेगा हमें वो नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको और इसको यानी 4.37 और 4.38 को फिर से जूम इन कर देंगे। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.37 और इस तरफ आएगा 4.38। तो इस नंबर को जब हम लोग नंबर लाइन पे शो करते हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4.371, 4.372, 4.373, 373, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377, 4.378, 4.379 और 4.379 के बाद आ जाएगा 4.38।
4.38, क्योंकि हमें 4.37 और 4.38 को तो 4.379 के बाद 4.38 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद इस वाली डिजिट को, तो हम लोग देखेंगे 4.373 कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि 4.373 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इसको और इस जो नेक्स्ट नंबर होगा इसका कॉन्सेक्यूटिव जो भी होएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जूम कर देंगे। और जब इस तरीके से हम लोग करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 4.373 और इस तरफ आएगा 4.374 और 4.373 और 4.374 के बीच में ये नंबर हमें मिलने लगेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4.3731, 4.3732, 4.374, इसी तरह से आ जाएगा 4.3735, 4.3736, 4.3737 और इसी तरह से आ जाएगा 4.3738, 4.3739 और 4.3739 के बाद आ जाएगा 4.374। यहाँ इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो हमें दिखाई दे सकता है कि 4.373 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नंबर लाइन पर यही नंबर है ऐसा जिसको हमसे वो पूछ रहा था, यानी कि 4.3737। 4.37 बार था, यानी कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन था। उसको हमें नंबर लाइन पे शो करना था क्योंकि वो एक रियल नंबर है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये वाला जो नंबर है, क्योंकि हमसे अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पूछा था, ऐसे ही पूछा जाता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और जितने भी नंबर्स की हम लोग बात करेंगे उस नंबर को इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ऐसे नंबर्स को जो कि रूट की फॉर्म में लिखे हों। हालांकि रूट वाले नंबर्स में जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का स्पाइरल मेथड मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। और अब हम लोग उसके अलावा जो नंबर्स होते हैं जैसे कि नंबर डेसिमल फॉर्म में होगा और वो रूट में लिखा होगा, यानी कि एक ऐसा इरेशनल नंबर हम लोग कह सकते हैं जिसको कि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल वाले नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल के तौर पे इसमें कहा जा सकता है जैसे 4.3 ऐसे बोल दे कोई नंबर, या फिर कोई नंबर ऐसा हमें दिखाई दे 4.6.3, ऐसे कोई भी नंबर अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। एक्चुअल में तो हम लोग इस नंबर की जब बात करते हैं तो ये नंबर इस तरह के नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पर। मान ले कि कोई √x के फॉर्म में x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जब x कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक ज्योमेट्रिकल तरीका होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। ज्योमेट्री के थ्रू यानी कि कंपास और स्केल के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनका तरीका ये होता है। तो पहले मैं आपको इसी नंबर को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से जैसे अगर मैंने जैसे इसको लिखा √x, तो √x में आप लोग उस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे √2 है, √3 है, क्योंकि x की वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर हो सकती है और कोई भी एक रियल नंबर है तो वो रूट यानी कि x में x की जगह पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 2.3 भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकता है, 9.8 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर हमें इस टाइप के किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो ज्योमेट्रिकली तो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले स्केल का यूज़ करते हुए हम लोग कोई एक नंबर लाइन बनाते हैं, मतलब कोई एक लाइन बनाते हैं जो कि x यूनिट लंबी होती है, मतलब जिसकी लेंथ कितनी हो, x यूनिट हो। अब क्योंकि लेंथ x यूनिट है, क्योंकि एक नंबर है तो हमें इसका नंबर होने की वजह से हमें इसकी कोई यूनिट तो पता नहीं है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, लेकिन फिर भी जब हम लोग अपने स्केल के थ्रू जो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है उसके थ्रू जब हम लोग इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको सेंटीमीटर में लेके चल लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी शो नहीं करेंगे कि ये सेंटीमीटर है। मान ली कि जैसे ये नंबर है √4.3 तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये यूनिट है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल के थ्रू यानी कि स्केल से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। जैसे मान लिया कि हम लोगों को कोई एक नंबर x है जिसको कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं x यूनिट लंबी। x यूनिट लंबी लाइन बनाने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने x यूनिट लंबी एक लाइन बना ली, और जब हम लोग इसको बना लेते हैं तो इसको बनाने के बाद हम लोग इसको नंबर दे देते हैं, लेटर्स लिख देते हैं a और b।
जो ये लाइन होती है इसको अगर हम लोग अपने स्केल से बना रहे हैं और इसको हमने सेंटीमीटर में बनाया है तो हम क्या करते हैं कि 1 यूनिट और बढ़ा देते हैं, आगे इसी लाइन को प्रोड्यूस कर देते हैं 1 यूनिट और 1 यूनिट और प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम लोग स्केल से बना रहे तो 1 सेंटीमीटर इसको और इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी 1। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है A2C, AC एक लाइन सेगमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं अपने कंपास के थ्रू AC जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मतलब होता है कि कंपास में उस लाइन के हाफ से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर कंपास रख लें या फिर यहाँ पर कंपास रख लें, तो इस लाइन से आधे से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर हम लोग इधर भी आर्क लगाते हैं, इधर भी आर्क लगाते हैं और फिर उसी पॉइंट को यहाँ पर रखकर इधर भी आर्क लगाएंगे और इधर भी आर्क लगाएंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं। तो जो ये पॉइंट हमारा बनता है ये इस लाइन का मिड पॉइंट होता है, मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि हमें AC का मिड पॉइंट खोजना है। हमने AC का मिड पॉइंट यहाँ पर खोज लिया है। मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर इसको सर्कल का सेंटर मान लिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सर्कल के रेडियस का काम करेगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वो सर्कल के रेडियस का काम करेगी। इसको सेंटर मानते हुए हम लोग यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देते हैं और जब इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना देते हैं तो इस सेमी सर्कल में आगे हम लोग क्या करते हैं, हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, किसको रेडियस मानते हुए A से लेकर O तक। अगर हम लोग इसको O मान लें तो AO को या OC को रेडियस मानते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सेमी सर्कल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट B था जहाँ तक हमारी X यूनिट है, इस पॉइंट B के ऊपर प्रोटेक्टर से, यानी कि जिसको D के नाम से भी जानते हैं, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का काम कंपास से भी वैसे किया जा सकता है, लेकिन प्रोटेक्टर से ज़्यादा इजीली हो जाएगा वो काम। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। वो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करता है। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं D। तो ये जो लाइन हमारी बनी है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन है B से लेकर D तक। तो अगर हम लोग देखें O से लेकर A तक देखें वो भी रेडियस है, O से लेकर C तक देखें वो भी रेडियस है, O से लेकर D तक देखें वो भी रेडियस ही है। कहीं पर भी देखेंगे सेमी सर्कल में ये सब इनकी रेडियाई हैं, और रेडियाई हैं तो मतलब सब के सब आपस में इक्वल होगी। मतलब चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो OA है वो OC के इक्वल है और OC जो है वो OD के इक्वल है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लाइन हमने बनाई थी इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देंगे आगे तक, जिससे हम लोग ये रिप्रेजेंट कर सकें जिस चीज़ को हमसे वो कह रहा है। तो एक्चुअल में जो हमने BD बनाया है, यानी जो लेंथ BD है, अगर हम लोग इस लेंथ BD को देखें तो ये लेंथ BD ही एक ऐसी लेंथ है जिसको हम लोग रूट x कह सकते हैं, यानी कि यही रूट x है। और अगर ये रूट x है तो फिर इसका मतलब हम इस वाले पॉइंट को, B वाले पॉइंट को 0 मान लेंगे, 0 यानी नंबर लाइन का 0, और फिर यहाँ पर इसको सेंटर मानते हुए कंपास के पेन निब को यहाँ पर रखेंगे और ऐसे करके यहाँ से एक आर्क लगा देंगे नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ 0 है तो यहाँ पर 1 है, मतलब ये वाले पॉइंट को अगर हम लोग कहेंगे तो ये 1 है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रूट x है वो इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये जहाँ भी आएगा इसके बीच में आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, जहाँ पर भी आएगा इस नंबर लाइन पर 0 से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि इस सर्कल को सेंटर मानकर जो हम लोग ये सर्कल बनाना चाह रहे हैं, जो हमने आर्क लगाया है, इसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बिल्कुल इक्वल है, इसलिए जो ये चीज़ है वही ये है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये रूट x है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे कहने का क्या मतलब है। अगर हम लोग इस चीज़ को प्रूव करना चाहें, मतलब ये सोचें कि इसको मैं कैसे मान लूँ कि ये रूट x है, तो इसको रूट x मानने के लिए हम लोगों को इसका प्रूव करना पड़ेगा कि ये रूट x ही है या कोई और नंबर है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पाया कि जो ये O है ये हमारा x और 1 का हाफ है, मतलब कि x यूनिट जितना भी था और 1 यूनिट जितना भी था उसका हाफ है। अब मैं आप लोगों को, मैंने नंबर लाइन पे रूट x को शो तो कर दिया, नंबर लाइन के ऊपर रूट x को रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रूट x मैंने BD को क्यों मान लिया, यानी B से लेकर D तक वाली जो लाइन है इसको मैंने रूट x क्यों मान लिया है। अगर मैं इस चीज़ को आपको बताना चाहूँ तो इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा प्रूफ करना पड़ता है मैथमेटिकली। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि A से लेकर B तक x यूनिट है और B से लेकर C तक 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो AC की वैल्यू है हमारी वो x + 1 यूनिट है।
AC की वैल्यू x+1 यूनिट है, और अगर AC की वैल्यू x+1 यूनिट है तो फिर AO जो कि इसका मिड पॉइंट है, जिसको कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाकर तब बनाया था, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं OA की वैल्यू जो होगी, यानी कि OA इक्वल्स टू आ जाएगा x+1/2। सभी लोग मुझे अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो सभी लोग, उम्मीद है कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि OA की जो वैल्यू होगी वो x+1/2, OC इक्वल्स टू भी x+1/2 है, और OD इक्वल्स टू भी अगर हम लोग देखें, और OD ये है, OD की लेंथ अगर हम लोग देखते हैं तो वो ये है, और अगर हम लोग OD को देखें तो वो भी x+1/2 है। अब हमें एक लेंथ और निकालनी है, ये तो परपेंडिकुलर है ही, तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता जा रहा है, उसमें हम इस लेंथ को फाइंड करेंगे कि ये √x आती है या नहीं आती है। तो उसके लिए हमें OB भी चाहिए होगी, और अगर हम लोग OB की बात करें तो OB ये पूरा x है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं OA की जो वैल्यू है वो x+1/2 है, मतलब यहाँ से लेकर ये कितना है, x+1/2 है OD की वैल्यू। अगर हम लोग OD कहें, OA कहें, OC कहें, ये सब x+1/2 है, तो OA की वैल्यू इतनी है। और अगर AB की लेंथ को देखें तो वो x है। इसका मतलब अगर हमें OB फाइंड करना होगा तो हम OB को कैसे फाइंड कर सकते हैं, OB को फाइंड कर सकते हैं हम इस तरीके से कि AB में से किसको माइनस कर दें, OA को माइनस कर दें। AB की लेंथ x है, OA की लेंथ हमारे पास x+1/2 है। जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x यहाँ पर x+1 और अपॉन में 2 के हिसाब से जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का x और प्लस का 1 जो है वो भी माइनस का 1 बन जाएगा। तो 2x माइनस x का मतलब यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा x-1/2। कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है वो हमें मिली x-1/2, और ये वाली लेंथ कितनी है, x+1/2, क्योंकि जितनी ये है उतनी ही ये है। हमें देखना है कि BD की लेंथ √x आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OBD, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBD में PGT लगा देंगे। PGT मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ जब हम लोग इसमें करेंगे तो BD की लेंथ हमें पता नहीं है, वो फाइंड करनी है, हमें देखना यही है कि ये √x है या नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, यानी कि OD का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा OB का स्क्वायर और प्लस में BD का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ जब हम लोगों ने किया तो यहाँ पर OD की वैल्यू कितनी है, x+1/2 का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू में OB की अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x-1 और यहाँ पर x-1/2 का होल स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पर कितना है, BD का स्क्वायर। तो अगर हम लोग BD का स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो हम लोग x+1/2 के होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे x-1/2 के होल स्क्वायर को। सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये x+1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो x-1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जो है 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। जब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस, अगर हम लोग देखते हैं x² + 1 आ जाएगा, और प्लस में 2x आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का साइन रहेगा, और माइनस के साइन की वजह से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाद में ये माइनस वाला साइन अंदर वाले सभी नंबर्स को साइन बदल देगा सबके। तो यहाँ पर आ जाएगा x², और प्लस वाला जो 1 होगा वो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस वाला जो 2x होगा वो प्लस का 2x हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x और 2x मिलकर कितना बन जाएगा, 4x, और 4x/4 से ये 4 कट जाएगा। कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये नंबर बना BD² = x, यानी BD की वैल्यू आ गई हमारी √x। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि BD की वैल्यू √x आई है। इसका मतलब हम लोगों ने जब BD को √x माना था और फिर उसको आर्क मानते हुए, यहाँ पर उसको रेडियस मानते हुए आर्क लगाया था, तो हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है, जैसे अगर हम लोग इस पॉइंट को E मान लें तो जो BE है हमारी वो भी √x है। इस तरीके से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आप लोगों को किसी भी नंबर की बात करूंगा, इसमें हम लोग वैसे डेसिमल वाले नंबर्स को भी कर सकते हैं, और जैसे √2, √3 और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो कि मतलब डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, रूट में होते, वो इरेशनल नंबर्स ही हैं, उनको नंबर लाइन पे शो करना हो तो इस तरीके से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को इसका प्रूफ भी बताया है साथ साथ।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह के किसी नंबर को या इस तरह के किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात करूँगा, तो मैं आपको छोटा छोटा सा यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक लाइन बना लेंगे जो कि ए बी होगी, जो कि 4.3 सेंटीमीटर की हम लोग ले लेते हैं स्केल के हिसाब से। फिर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर देते हैं, सी मान लेते हैं। जो ए सी वाली लेंथ है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है, मतलब आधे से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर इधर आर्क लगाएंगे, इधर आर्क लगाएंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे और ऐसे करके जब हम लोग इसको मिलाते हैं तो ये सेंटर बन जाता है। इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाते हैं। बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पर डी मानकर इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। एक्सटेंड करना मतलब प्रोड्यूस करना मतलब सीधी ही प्रोड्यूस होगी लाइन स्ट्रेट फॉर्म में। तो यहाँ से इसको 0 मानेंगे जब हम लोग इससे बनाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये वाली जो लाइन है BD, जैसे मैंने अभी प्रूफ भी किया है कि √x यही है, तो ये जो BD वाली लाइन है इसको हम लोग √x मान लें या फिर √4.3 इसको हम लोग कहेंगे। तो जब हम लोग इसको नंबर लाइन पे ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा वो 4.3 होता है। प्रोसेस आसान है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रूफ समझाने की कोशिश की है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन जब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन था नंबर्स का, जो कि रियल नंबर्स के फॉर्म में भी हम लोगों को मिल सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो इस पूरे चैप्टर में हमें 3 टाइप्स के नंबर्स देखने को मिलते हैं जिनको नंबर लाइन्स पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि √2, √3 यानी कि इस तरह के सिंपल नंबर्स जो कि रेशनल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। और फिर दूसरे हमने देखे डेसिमल वाले नंबर्स जैसे कि 4.374 या 5.323 ऐसे करके जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन, उनको नंबर लाइन पे शो करना हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगर हम लोग देखें तो ऐसे वाले नंबर्स जो कि रूट में लिखे हों 4.3, 4.5, 9.3, 8.3, 8.5, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 को हमें डिस्कस करना है, उसमें एक ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में कहा गया है कि विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस तक हमें नंबर्स को लेना है और उसे नंबर लाइन पे शो करना है। तो जैसे अगर हम लोग इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो इसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, या अगर मैं आपको कहूँ कि इसको अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 5.3, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे और इसको हम लोग यहाँ तक लिख देंगे। ये नंबर हो गया 5.37777। ये 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर हो गया। इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल्स में बताया है, इसी एक्सरसाइज में जब हम लोग एग्जांपल्स देख रहे थे तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई कि किस तरीके से नंबर लाइन पर इनको शो करेंगे। तो हमें एक बात पता है कि 5.37 वाला जो ये नंबर है या 5.37 के ऊपर बार जो ये नंबर है ये कौन कौन से 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में आएगा, तो 5 और 6 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और इसके बाद 6 और इसके बाद 7 भी ले लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जो नंबर है 5 अगर हम लोग इस नंबर को देखें तो ये जो नंबर है 5.37 के ऊपर बार जिसको कहा गया है 6 से छोटा है और 5 से बड़ा है। तो हम लोग 5 को और 6 को जूम इन करेंगे और जूम इन करके फिर 5.3 उसके बीच में दिखाएंगे, फिर 5.3 और 5.34 के बीच में 5.37 आ जाएगा और फिर इसी तरीके से उसको कंटिन्यू करते जाएंगे और वो नंबर हमारा नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि विजुअलाइज 3.765। यहाँ पर किसी भी नंबर पे बार नहीं लगा है, मतलब डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आपको दिए गए हैं और उसने हमसे कहा है कि ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। जो ये प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया यही सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है जिसको मैं जूम इन करना कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उस नंबर लाइन पे उस वाले हिस्से को जूम कर देते हैं थोड़ा, यानी कि मैग्नीफाई कर देते हैं। जब उसे मैग्नीफाई कर देते हैं तो वो वाला हिस्सा हमारा सामने आ जाता है जिसके बीच में हम लोगों को वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस पूरी लाइन का उस सेगमेंट
जो कि 5 से 6 के बीच में लाइन सेगमेंट है हमारा, उसको हमने बड़ा कर दिया और मैग्नीफाई कर दिया, और मैग्नीफाई करके उसके बीच में नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे अगर हम लोग इस नंबर की बात करें 3.765, तो 3.765 जो नंबर है हमारा वो 4 से छोटा है और 3 से बड़ा है। इसका मतलब यह है कि नंबर लाइन पे जब हम लोग नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर हमारा 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन के 3 से 4 वाले हिस्से को मैग्नीफाई कर देंगे, और जब हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इस तरीके से करके ये नंबर लाइन पे यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर इसको जब हम लोगों ने कर लिया तो यहाँ पर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके 3.9 और उसके बाद 4 आ जाएगा। फिर उसमें 3.7 और अगर हम लोग देखें तो 3.7 उस पर दिखने लगेगा हमें 3.7, और उससे अगले नंबर को, क्योंकि उसके आगे का ये नंबर है, उसको मैग्नीफाई कर देंगे और फिर उसी तरीके से ये हम लोग रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे, उसी तरीके से जितने प्रोसेस में वो चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहा गया है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इस नंबर को 4 डेसिमल प्लेसेस तक शो करने के लिए कहा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह है 4.26 बार। 4.26 बार को नंबर लाइन पे शो करने के लिए कहा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, और जब आप इस नंबर को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लिखोगे तो ये नंबर बन जाएगा 4.2626। तो इसको हम लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये नंबर हमारा, अगर हम लोग इस 4.2626 को देखें तो 5 से छोटा है, और अगर हम लोग इस नंबर को देखें तो ये 4 से बड़ा है। इसका मतलब 4 और 5 के बीच में ये नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ये नंबर लाइन जैसे मैंने इसमें बनाई थी 3 और 4 के बीच में, यही नंबर लाइन हमारी 4 और 5 के बीच में आ जाएगी, और इस नंबर में से 4.2 पहले यहाँ दिखेगा, 4.2 को और 4.3 को हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे, और जब 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करेंगे तो नंबर इसी तरीके से आता चला जाएगा, और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस उसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। मैं इनको वापस से पूरे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने पिछले एग्जांपल्स में इसको बताया है, तो आप लोग इसको उसी बेसिस पर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज 1.5 का काम है, लेकिन अगर क्योंकि मैंने इसको इसी एक्सरसाइज में यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन के जो टॉपिक मैंने शुरू किया था उसी में मैंने इसको भी शो करना सिखाया, तो इसको मैंने इसलिए इस वाले एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पर इसी में ले लिया है। फिर हम लोग इसके बाद जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें रेशनलाइजेशन यानी कि रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस वगैरह सीखेंगे। अभी फ़िलहाल अगर हम लोगों को रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना हो तो जैसे मैंने बताया भी था कि हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इसको, वैसे तो ये यूनिट है, कोई भी एक नंबर है यूनिट में है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में तो है नहीं, इसलिए लेकिन फिर भी जब हम लोग अपने स्केल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे, और उस लाइन को कितने सेंटीमीटर का हम लोग बना लेंगे, ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, और ये कितने सेंटीमीटर की होगी, 9.3 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन बना लेंगे ए बी के नाम से। फिर जो ये लेंथ है इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस करेंगे, कितना, 1 यूनिट के बराबर, और यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा हमारा सी, ये 1 यूनिट होगा। तो इससे AC एक लाइन सेगमेंट हम लोगों को मिलेगा, और AC वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि AC को हाफ में डिवाइड करना है, मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो AC वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें कंपास के थ्रू कैसे हाफ में डिवाइड करेंगे तो उसे हम कहते हैं कि AC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है कि AC में इसके आधे से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस लेकर इधर भी आर्क लगाएंगे, इधर भी आर्क लगाएंगे, ऐसे ही उसको कंपास को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन बना देंगे इस तरीके से। ये वाला जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है और ये सेंटर का काम करेगा। इसको सेंटर मानते हुए कंपास से यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और ऐसे करके एक सेमी सर्कल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। और जब सेमी सर्कल हम लोगों ने ये सेमी सर्कल यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, वो सेमी सर्कल के हिसाब से अब हम लोग बी वाले पॉइंट पर, जो ये बी वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर का यूज़ करके। जब हम लोग इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। एक्चुअल में जो ये BD वाली लेंथ है यही रूट 9.3 है, यही है रूट 9.3।
और ये कैसे बनता है इसका प्रूफ मैंने अपने पिछले एग्जाम्पल में बताया है जब मैं इसको सिखा रहा था। तो यहाँ पर BD वाली जो लेंथ है उसको √9.3 हमने मान लिया है ये मतलब, और इसको हम लोग इस नंबर लाइन को ऐसे आगे प्रोड्यूस करके यहाँ से इसको कंपास से आर्क लगा देंगे, मतलब यहाँ सेंटर मानेंगे, कंपास रखेंगे और कंपास से ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। जब आप कंपास से आर्क लगाओगे तो ऐसे करके कोई एक पॉइंट बनेगा, इस वाले पॉइंट को ही 9.3 कहा जाता है। B को 0 माना जाएगा और इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये जो OE वाली लाइन है ये √9.3 को शो कर रही है। OE हम लोग इसको कह सकते हैं या फिर 0 कह सकते हैं, BE सॉरी बोल देंगे इसको क्योंकि ये तो 0 मैंने माना था। तो ये BE वाली जो लेंथ है यानी BE किसके इक्वल है, अगर हम लोग BE की बात करें तो ये 9.3। जब हम लोग इसको नंबर लाइन मानेंगे तो जो B वाला पॉइंट होगा वही 0 है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यह हिस्सा तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एक्चुअल में नंबर लाइन हमारी कहाँ से शुरू होती है, B से शुरू होती है। जब इस तरह के किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो B से लेकर E तक ये नंबर हमारा इस तरीके से आ गया है। आज हम लोगों ने सीखा कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।